बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अली कदर, मोहतरम इज़्ज़तमाब। ये अकाउंट किसका है? क्या ये आपका है या किसी इनफरादी शख्स का है? किसके बाप का है? किसी की ज़ाती जागीर है या अकाउंट पाकिस्तान के एक इदारे का है, पाकिस्तान की अवाम का है, जमहूर का है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का है? किस लिए पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक किए गए? खैर, अब ये कौन कह रहा है कि ब्लॉक करने के मामलात पर हामिद मीर और इसके असल मालकान एक पेज पर हैं। इसके अलावा नून लीग के मुलाजम 14 सहाफ़ी जो खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते थे और बाकी सब को इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट, सिर्फ 69 डेज में नंगे हो गए हैं। कितने दिन में? 69 डेज में। लानत। न्यूट्रल्स ने 173 लोगों से इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार करवाया। बदले में 22 करोड़ ने 70 साला खौफ का बुत तोड़ा और न्यूट्रल पर अदम एतमाद कर दिया। अब बेचारे लोगों को ब्लॉक करते फिर रहे हैं। तेरे बाजरे दी राखी अब ये कौम नहीं करेगी। रुको ज़रा, सब्र करो। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF टीम ने कुछ चीज़ों का जायज़ा लेने आना है। दुआ करें वो अंधों पर मुश्तमिल एक टीम मुआयने के लिए पाकिस्तान भिजवाए ताकि इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में बतौर बाप बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और काबीना में बैठे दीगर मुल्ज़िमान नज़र न आए, वो अंधे हो जाएं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस टाइम एक ऐसा समझदार इंसान है, उसे ये ही नहीं पता कि FATF की डिमांड क्या थी। उनके ख्याल से वो क्रेडिट बांटते फिर रहे हैं। भला वजारते दाखिला का FATF से क्या ताल्लुक़ है? ये वजारते ख़जाना, वजारते दाखिला, इनको क्रेडिट बांटते फिर रहे हैं। ऐसे ये टीड़े लोग हैं। खैर, इसके अलावा FATF पे एक और खबर, कभी सोचा नहीं था कि FATF से निकलने की मुबारकबाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़े होकर लूँगा। हमाद अज़हर की ज़मानत लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इसके अलावा मुराद सईद का इस हुकूमत के बारे में पैगाम, उन्होंने एक ट्वीट किया। FATF के 40 में से 13 ऑब्सेशन पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से थे। इनको एड्रेस करना मुश्किल टास्क था। जब इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान पोस्ट ने अनथक मेहनत के बाद इसको मुमकिन बनाया, अब टारगेट अचीव हो चुका है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत से अपील है कि सरकारी महकमों को फिर से बेनामी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। खैर, इनमें इतनी शर्म होती तो ये पहले ही ये काम ना करते। इसके अलावा अपने मियाँ साहब के ये करतूत देख लें। FATF ने इनके बारे में बहुत तारीफ़ की है। ये कोई पटवारी या कोई ये बेकारी अगर देख रहा है तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट को गूगल में डालेंगे तो उर्दू में शायद निकल आए, तो आप भी इन्हें पढ़ सकेंगे। बड़े पढ़े लिखे भी वैसे बेकारी मौजूद हैं हमारे पास। ये हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद असजद मलही, ये PTI के कारकुन हैं डस्का से। डस्का में 46% टर्न आउट पर इलेक्शन कमीशन ने नताइज कबूल ना करते हुए दोबारा इलेक्शन करवाया और हमें हराया गया, ये चौधरी साहब कह रहे हैं। कराची में 8% टर्न आउट वाले इलेक्शन को सही तस्लीम कर लिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन से अब कौन करवा रहा है, या इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है, या शायद यही वो तरमीमें थी जिनकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन में नैब में तरमीमें कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट में आए हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
مجھے اجازت دیجیے، ہمارے فیس بک چینل، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے پوائنٹ آف ویو کو۔ السلام علیکم۔